असली बेटी जिस दिन अमीर घर में वापस आई उसी दिन वह बहुत डरपोक और सीधी सादी लग रही थी। दो चालाक नौकरानियों को लगा कि यह लड़की बहुत कमजोर है, इसलिए रात में उन्होंने जानबूझकर असली बेटी के लिए बहुत गर्म नहाने का पानी तैयार किया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगले ही पल असली बेटी बिल्कुल बदल जाएगी। असल में असली बेटी बचपन में ही अपहरण कर ली गई थी। वहाँ वह रोज तस्करों की जुल्म सहती थी। जिस दिन उसे तस्कर के बेटे से जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर किया गया, उसी दिन उसके अंदर दूसरी शख्सियत जाग गई। इसके बाद उसने बिना डरे तस्करों के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इसी वजह से उसे जेल भेज दिया गया। जब लड़की जेल से बाहर आई उसी दिन उसके असली माता पिता उसे ढूंढ पाए। फिर लड़की अपने माता पिता के साथ अपने असली घर आ गई। लेकिन घर में मौजूद नकली बेटी को यह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने दो नौकरानियों को उकसाया कि वे लड़की को सबक सिखाएं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हर रात 12 बजे लड़की की दूसरी शख्सियत जाग जाती है और वह एक बेरहम बदला लेने वाली औरत बन जाती है। लड़की के इस दोहरे स्वभाव से नौकरानियां बहुत डर गईं और उन्होंने सारा सच बता दिया कि नकली बेटी ही इसके पीछे थी। तभी नकली बेटी घमंड से कमरे में आई और उसने देखा कि बिस्तर पर एक मरी हुई मुर्गी रखी है। फिर उसने देखा कि लड़की कमरे के कोने में बैठी है। उसका रूप बहुत डरावना और अजीब था। ये देखकर नकली बेटी के रोंगटे खड़े हो गए। वह तुरंत भागने लगी, लेकिन लड़की ने उसे पकड़कर खींच लिया और फिर एक एक करके उसके सारे बाल काट दिए। अगले दिन नकली बेटी ने अपने भाई को लड़की से झगड़ा करने भेजा और माता पिता से कहा कि लड़की ने रात को उसके बाल काट दिए। लेकिन उस समय लड़की फिर से मासूम और सीधी सादी बन गई थी। वह इतनी बेचारी लग रही थी कि नकली बेटी से भी ज्यादा दुखी दिख रही थी। इस वजह से माँ ने नकली बेटी को चेतावनी दी कि अगर उसने लड़की को फिर तंग किया तो उसे घर से भेज दिया जाएगा। पिता ने भी आदेश दिया कि नकली बेटी ही लड़की को स्कूल लेकर जाए। ये सब सुनकर नकली बेटी बहुत गुस्सा हो गई। स्कूल में उसने जानबूझकर लड़की को अकेला करवा दिया ताकि कोई उससे बात न करे। लड़की डर डर कर अपना नाम तक ठीक से नहीं बता पा रही थी, लेकिन वह साफ साफ यह बता सकी कि उसे बचपन में अपहरण कर लिया गया था और नकली बेटी उनके घर की गोद ली हुई बेटी है। यह सुनकर कई बच्चों को उस पर दया आ गई और नकली बेटी की बहुत बुराई होने लगी। इससे नकली बेटी के दिल में और जहर भर गया। शाम की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने अपने चमचों को लड़की को सताने के लिए भेजा। लड़की काफी देर तक चुपचाप मार खाती रही। तभी घड़ी ने 12 बजाए और लड़की की दूसरी शख्सियत फिर जाग गई। उसने सब पर पलटकर हमला कर दिया। नकली बेटी ने कक्षा से चीखें सुनी और खुश हो गई। उसे लगा कि लड़की को आखिरकार सबक मिल गया है। वह खुशी खुशी गाड़ी में बैठकर घर जाने लगी, लेकिन तभी उसने देखा कि लड़की पीछे की सीट पर बैठी हुई है। दोस्तों, क्या नकली बेटी को अब सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करें।